जब आपको किसी जगह पे सुकून मिलने लगता है तो वहाँ से निकलने का मन नहीं होता। पर सफ़र का मतलब तो यही है कि आगे बढ़ते रहना है। तो हम आज निकल रहे थे उस जगह के लिए जिसे इंडिया की टी कंट्री कहा जाता है। और हमारा प्लान तो ये शुरू से ही था कि मंजिल चाहे जितनी खूबसूरत हो, हमें रास्ते सारे देखने हैं। तो जिस रास्ते से हम आए थे हमने वो रास्ता नहीं चुना। ये रास्ता था वेस्टर्न घाट के एक ऐसे हिस्से के बीच में से जिसकी गोद में शोला जैसे अनोखे जंगल और पलानी मुरुगन मंदिर जैसी एक सदियों पुरानी आस्था बसती है। और हम सिर्फ रास्ते पर नहीं, कुदरत के एक खजाने के बीच से गुजर रहे थे। और फिर हम उस ठंडे मौसम को पीछे छोड़कर नीचे उतर आए उन पहाड़ों से। हवा में अब ठंडक नहीं थी, अब उसमें तमिलनाडु की वो गर्मी थी जिसकी वजह से घोड़े कलर बसाया गया था। मंजर ऐसे बदल रहे थे जैसे कहानी का चैप्टर खत्म हो गया हो और अगला शुरू होने वाला। और दूर वो जो पहाड़ दिख रहे थे वो अब पलानी जैसे हरे भरे नहीं रहे थे। वो पथरीले थे, जैसे तमिलनाडु की सारी गर्मी उनके अंदर सिमट रही हो। मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे हम दो अलग अलग दुनिया के बीच सफ़र कर रहे हों। एक वो जिसे हम पीछे छोड़ आए और एक वो जो हमें अपनी तरफ खींच रही थी। और उस रास्ते पे आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। अन्नामलाई का मतलब होता है एलिफेंट हिल्स। और ये एलिफेंट हिल्स घर है इंडिया के सबसे बड़े हाथियों के झुंडों का। करीब 958 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ ये रिजर्व कहलाता है द हार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व की एलिवेशन की बात करें तो इट रेंजेस फ्रॉम 340 मीटर्स टू द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया इन द एंटायर वेस्टर्न घाट्स, द अन्नामुडी पीक, सिटिंग एट अ हाइट ऑफ 2695 मीटर्स। और यही ऊंचे पहाड़ और कई किलोमीटर्स तक फैले शोला ग्रासलैंड्स घर हैं नीलगिरी टाहर, लायन टेल्ड मकाओ और ना जाने कितनी ऐसी एनिमल स्पीसीज का जो सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती हैं। और फिर अन्नमलाई के उस घने जंगल के बाद वो मंजर सामने आया जिसका हमें शायद कब से इंतजार था। पहाड़ों पर इंसान की लिखी हुई एक हरी नज्म, आसमान से जमीन तक बस चाय के बगान। ऐसा लगा जैसे जमीन ने एक हरी चादर ओढ़ ली थी। और जैसे ही हमने इस खूबसूरती को देखा, आसमान भी मेहरबान हो गया। बारिश की बूंदें इस मंजर को और धुंधला कर रही थी। ये राइड नहीं थी, ये एक सपना था और हम उस सपने के बीच से गुजर रहे थे।
हम जैसे जैसे मुन्नार के पास पहुंच रहे होते हैं, धीरे धीरे बारिश और धुंध अपनी आगोश में लेने लगती है। हर तरफ बस बादलों और धुंध से ढके हुए पहाड़ और उनके बीच में से निकलती हुई सूरज की किरणें। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी सपने में आ गए हैं। पर थोड़ी देर बाद तेज बारिश में बाइक चलाते हुए हम आखिर में पहुंचते हैं। अब हम जब मुन्नार एंटर करते हैं तब मैं मन ही मन बहुत खुश हो रहा था, ये सोचकर कि एक टाइम था जब मैं सोचता था कि बाइक चलाना कितना मेहनत का काम है, और आज उसी बाइक को इस फॉग में चलाकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था मैं किसी सपने में बाइक चला रहा हूँ। हर तरफ बस धुंध ही धुंध और रोड साइड एक काफ़ी सुंदर सा वाटरफॉल। और इस ड्रीमी माहौल को पीछे छोड़कर हम निकल पड़ते हैं अपनी कैंपिंग साइट के लिए। वहाँ ऊपर टेंट लगे हुए हैं, वो जो पेड़ दिख रहा है ना, वहाँ वहीं पे गाड़ी खड़ी करवा दी और उन्होंने बोला ट्रैक करने जाना, तो हम गाड़ी खड़ी करके नीचे आ गए पैदल पैदल प्लेन सड़क पे। हमें तो लगा कि गाड़ी नहीं जाएगी, इसलिए अपनी बाइक्स को पार्क कर अपनी कैंप साइट के पास, वहाँ से थोड़ी दूर चलकर हम एक ऐसी जगह पहुँचे जिसका हमें अंदाज़ा ही नहीं था। पर इस शाम को देखकर हमें अंदाज़ा तो हो रहा था कि अगले दिन की सुबह कैसी होने वाली थी। ऐसी 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 खुशी हुई ना जब उसने बिस्किट दिया। पहले चाय दिया अकेली, पहले चाय दिया, मैं कहा पानी मिली है, पानी के साथ बिस्किट खाऊंगा। हाँ वही तो कह रहा हूँ, सिर्फ गोभी लिमिटेड, चपाती दाल राइस खा सकते हैं अनलिमिटेड भाई। है देख पूछ ले भाई एक बार। हाँ, क्या मालूम क्या सीन है। चिकन नहीं ले सकते तुम अनलिमिटेड, तुम सिर्फ चावल ले सकते हो। सुबह 3:30 बजे उठकर हम निकल पड़े कुलुकुमलाई के रास्ते पर। सनराइज़ देखने के लिए आपको मुन्नार से जीप बुक करनी पड़ती है और यहाँ सिर्फ रजिस्टर्ड जीप ही अलाउड रहती हैं। तो हम भी निकल पड़े उन जीप में बैठकर उस बम्पी ऑफ रोडिंग को एंजॉय करते हुए। और एक छोटी सी हाइक और हमारे सामने बादलों के पीछे से हो रहा था वो सनराइज़। और जैसे ही सूरज की रोशनी बढ़ती है हमें कुलुकुमलाई टी एस्टेट का खूबसूरत सा नज़ारा पूरा साफ दिखने लगता है। कुलुकुमलाई टी एस्टेट जो दुनिया की सबसे ऊंची ऑर्गेनिक टी एस्टेट है, अराउंड द एल्टीट्यूड ऑफ 8000 फीट। हमें उसी टी एस्टेट के बीच में से एक छोटी सी हाइक करनी थी उस जगह पहुंचने के लिए जिस जगह के लिए हम यहाँ आए थे। पर हमारे साथ एक दिक्कत हो जाती है रास्ते में, हमारे फ़ोन की बैटरीज डेड हो जाती हैं क्योंकि रास्ते में इतने खूबसूरत नज़ारे थे कि रिकॉर्ड करते हुए पता ही नहीं चला फ़ोन की बैटरी कितनी थी। पर हमने जो देखा उस सुबह को, उस रोशनी को आंखों में समेट कर हम उतर आए उस जगह से। अब हर मोड़
हर मंजर अलग सा लग रहा था। आप पहाड़ों से नीचे उतर सकते हो, लेकिन वो सुबह आपसे कभी नहीं उतरती। वो आपका एक हिस्सा बन जाती है, और ये सुबह मेरा एक हिस्सा बन गई। अब मुन्नार को अलविदा कहने का वक्त आ गया था। ये आखिरी स्टॉप होने वाला था हमारा इन हरी भरी वादियों के बीच। तो हर झरना, हर चाय का बगान, सब कुछ जैसे आखिरी बार देख रहे थे हम। पर ये सिर्फ रास्ते नहीं थे, ये यादें बन चुकी थी जिन पर हम आखिरी बार गाड़ी चला रहे थे। और गाड़ी चलाते चलाते हमें मिलता है इस मुन्नार का आखिरी जेम। ये सफ़र अब अपने अंत की तरफ था, अपनी शुरुआत की तरफ। हम वापस जा रहे थे समंदर की ओर, जहाँ से ये सारी कहानी शुरू हुई थी।